हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं बच्चे। इसमें कहा जा रहा है कि चित्र में दर्शाए गए एलसीआर परिपथ में परिचालक एसी वोल्टता जो है बच्चों V बराबर Vm साइन ओमेगा टी है। जहां पर बच्चों ये Vm क्या है, ये वोल्टता का शिखर मान है। फिर बच्चों कहा जा रहा है कि T बराबर टी नॉट पर वोल्टता स्रोत जो है वो कार्य करना बंद कर देता है और जो R है हमारा वो लघुपतित हो जाता है। तो बच्चों ज्ञात कीजिए कि एल और सी में बच्चों प्रत्येक में कितनी कितनी ऊर्जा संग्रहित होती है बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई भी जो संधारित्र होता है बच्चों, संधारित्र में कितने जो आवेश बच्चों स्थिर विद्युतीय ऊर्जा जो रहती है बच्चों, संचित ऊर्जा, वो देख लेते हैं। यहाँ पर संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होती है बच्चों। तो बच्चों इसे हम यूसी से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये होता है 1/2 क्यू का वर्ग भागे सी, जहां पे बच्चों क्यू क्या है, संधारित्र के प्लेटों पर आवेश, और सी क्या है बच्चों, संधारित्र की धारिता। और बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारा बच्चों प्रेरण कुंडली होता है बच्चों, उसमें जो ऊर्जा संचित होती है बच्चों वो कितनी होती है। तो प्रेरण कुंडली में बच्चों जो ऊर्जा होती है वो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो प्रेरण कुंडली में संचित ऊर्जा कितनी होती है बच्चों। तो इसे हम यूएल से प्रदर्शित कर लेते हैं। ये होता है 1/2 एल आई का वर्ग, जहां पे बच्चों एल क्या है, कुंडली का प्रेरकत्व है, और आई क्या है बच्चों, उससे बहने वाली धारा है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को पढ़ते हैं, इसको अब हल करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमें प्रत्यावर्ती स्रोत की वोल्टता बच्चों V बराबर दिया गया है Vm साइन ओमेगा टी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों हम इसमें जो आवेश का प्रवाह है बच्चों, इस प्रकार से मान लेते हैं Q बराबर QM कास ओमेगा टी धन फाई। फाई क्या है बच्चों, कलांतर है हमारा। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा क्यूएम जो है ये आवेश का अधिकतम मान है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम परिपथ में प्रवाहित धारा का मान देखें बच्चों, तो धारा होता है हमारा आवेश प्रवाह की दर, यानी डी क्यू भागे डी टी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इस क्यू का जो है अवकलन कर दें समय के सापेक्ष में बच्चों, तो ये इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा ओमेगा क्यूएम साइन ओमेगा टी धन फाई बच्चों, इस प्रकार से। तो इसको बच्चों हम आई बराबर कह सकते हैं Im साइन ओमेगा टी धन फाई। तो बच्चों इस प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये बच्चों Im क्या है बच्चों, ये हमारा धारा का अधिकतम मान है। और यहाँ पर अगर हम तुलना करें बच्चों, तो ये Im बराबर हमें दिख रहा है ओमेगा QM। तो यहाँ से बच्चों हम QM बराबर कह सकते हैं कि Im भागे ओमेगा, इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो परिपथ में प्रवाहित धारा का जो अधिकतम मान होगा बच्चों Im, वो बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा वोल्टता का अधिकतम मान भागे बच्चों परिपथ की कुल प्रतिबाधा यानी कि जेड। और बच्चों ये प्रतिबाधा जेड बराबर कितना होता है बच्चों, एलसीआर परिपथ का, ये होता है वर्गमूल आर का वर्ग धन बच्चों एक्सी ऋण एक्सएल का वर्ग। एक्सी क्या है बच्चों, ये हमारा जो है, ये जो संधारित्र है उसका प्रतिघात है, इसका मान होता है 1/ओमेगा सी। और एक्सएल क्या है बच्चों, ये प्रेरकीय प्रतिघात है, इसका मान होता है ओमेगा गुणे एल, इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें, जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि टी बराबर टी नॉट पर, टी बराबर जो है बच्चों टी नॉट पर, इस प्रकार से जो हमारा आर है बच्चों, वो प्रतिरोध जो है वो लघुपथित हो जाता है बच्चों, इस प्रकार से लघुपतित हो जाता है। तो ऐसे में बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारा प्रेरण कुंडली में संचित ऊर्जा होगा और जो संधारित्र में संचित ऊर्जा होगा वो हमें बताना है। तो प्रेरण कुंडली में संचित ऊर्जा देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों प्रेरण कुंडली में संचित ऊर्जा को हम यूएल से प्रदर्शित कर लेते हैं, जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा बच्चों, ये होता है 1/2 एल आई का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम आई का मान रख दें, तो ये बच्चों हमें पता है कि ये है हमारा आई का मान Im और साइन ओमेगा टी धन फाई बच्चों, तो इसका वर्ग हो जाएगा इस प्रकार से। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/2 एल, और बच्चों Im की जगह पे हम कह सकते हैं इस प्रकार से बच्चों Vm भागे जेड। तो बच्चों ये हो जाएगा Vm, और भागे बच्चों जेड की जगह कह सकते हैं वर्गमूल आर का वर्ग धन एक्सी ऋण एक्सएल का वर्ग बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों ये हम Im की जगह पर रख सकते हैं बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा Vm भागे, और बच्चों ये वर्गमूल आर का वर्ग धन एक्सी ऋण एक्सएल का वर्ग।
क्योंकि बच्चों प्रश्न में हमें कहीं आईएम का मान नहीं पता, हमें केवल वीएम पता है, और आर और एक्सएल और एक्सी का मान बच्चों पता है, क्योंकि हमें ओमेगा का मान पता है और एल और सी दिया गया है। जैसा कि बच्चों इस प्रकार से इस प्रश्न में बच्चों में आर एल और सी का मान पता है, तो बच्चों इससे हम एक्सएल और इससे एक्सी का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ओमेगा का मान पता है और बच्चों ये वीएम का मान पता है। इसलिए बच्चों हम आईएम का जो मान है वो वीएम आर ओमेगा और एल और सी के पदों में लिखेंगे बच्चों। इस प्रकार से ये आईएम का मान हो गया। फिर ये हो जाएगा बच्चों साइन ओमेगा टी धन फाई। बच्चों इसका जब वर्ग हो जाएगा इस प्रकार से, तो ये बच्चों हमें यूएल का मान प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 1/2, और बच्चों ये हो जाएगा, हम इसे एल कह सकते हैं बच्चों, एल। और बच्चों ये वीएम का वर्ग हो जाएगा, और भागे बच्चों ये हमारा वर्गमूल हट जाएगा, तो हो जाएगा आर का वर्ग धन एक्सी। एक्सी को बच्चों हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से 1/ओमेगा सी ऋण बच्चों ओमेगा एल का वर्ग, इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों ये जो हमारा है ये हो जाएगा साइन का वर्ग और ओमेगा टी धन फाई। तो बच्चों ये जो है हमारा प्रेरण कुंडली में संचित ऊर्जा हो जाएगी। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो बच्चों ये संधारित्र में संचित ऊर्जा यूसी बराबर होता है 1/2 आवेश क्यू का वर्ग भागे सी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम क्यू का मान रख दें बच्चों इस प्रकार से, तो बच्चों ये क्यू का मान हो जाएगा क्यूएम कास ओमेगा टी धन फाई। तो बच्चों इसको हम कह सकते हैं 1/2 क्यूएम का वर्ग हो जाएगा बच्चों, और ये हमारा कास का वर्ग, और बच्चों ये ओमेगा टी धन फाई, और बच्चों भागे में हो जाएगा इस प्रकार से सी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम क्यूएम का मान रख दें बच्चों, तो क्यूएम बराबर होता है आईएम भागे ओमेगा। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 1/2 सी बच्चों इस प्रकार से, और क्यूएम की जगह हो जाएगा आईएम का वर्ग भागे ओमेगा का वर्ग, और बच्चों ये हो जाएगा कास का वर्ग ओमेगा टी और धन बच्चों फाई। तो यहाँ से बच्चों अगर हम आईएम के वर्ग की जगह पर बच्चों आईएम का मान इस प्रकार से यहाँ पर रख दें बच्चों, ये हमारा आईएम का मान है वीएम/जेड। बच्चों ये इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर, ये बच्चों आईएम की जगह अगर हम रख दें तो ये हो जाएगा बच्चों वीएम का वर्ग बच्चों, और भागे ये हमारा है 2 ओमेगा का वर्ग सी, और बच्चों नीचे आ जाएगा ये आर का वर्ग धन बच्चों ये हो जाएगा हमारा 1/ओमेगा सी ऋण ओमेगा एल का वर्ग बच्चों इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों ये ऊपर हो जाएगा हमारा कास का वर्ग ओमेगा टी धन फाई। तो बच्चों इस प्रकार से ये जो है हमारा ये संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान हो जाए। उसके बच्चों बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये फाई क्या है बच्चों। तो ये जो फाई है बच्चों, ये फाई का मान यहाँ पर अगर हम tan फाई देखें बच्चों, जहाँ tan फाई बराबर होता है बच्चों एक्सी ऋण एक्सएल भागे आर, यानी बच्चों हम इसको कह सकते हैं एक्सी को 1/ओमेगा सी और माइनस ओमेगा एल भागे बच्चों ये आर, इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारा फाई का मान इस यहाँ से प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये जो फाई होता है ये वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा दोनों में संचित ऊर्जाओं का मान हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।